20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं किया, लेकिन पैटर्न वीक है, इसलिए यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल से बिकवाली करिए 535 के स्टॉप लॉस से, और अब आपको टारगेट 475 के देखने को मिल सकते हैं। अमित, अदानी पोर्ट्स ने भी अपना 20 से लेके 50 डेमा तक का जो सफर है वो विद इन नो टाइम, आई मीन इन अ सिंगल कैंडल कवर कर लिया। आपको क्या लगता है नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी इसकी, अदानी पोर्ट्स की? काफी वीक स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से आज का कैंडल का साइज है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वीरेंद्र जी इसमें सेलिंग बढ़ेगी, बिकॉज कैंडल का अगर साइज देखें तो काफी मोमेंटम ऑन द डाउन साइड है। 50 डेमा सपोर्ट हमारा 850 के आसपास आता है। वो अगर ब्रेक हो जाता है तो आई थिंक एक एक्सटेंडेड सेलिंग हो जाएगी, तो एक बार लॉन्ग के लिए अवॉइड करना चाहिए इसे। नहीं, लॉन्ग के तो मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ आपसे अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वीक है, इट्स अ वीक स्ट्रक्चर। मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई शॉर्ट हो तो वो क्या करे, या फिर कोई किसी का लॉन्ग है तो वो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन अब चलिए फाइनली क्लोजिंग स्टैट्स पे आते हैं, और क्लोजिंग स्टैट्स क्या कह रहे हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेक्टोरियल रुझान देखें तो टॉप ओआई गेनर याद रखिएगा 2 आज रहे। एक था पावर स्पेस जिसमें 21% ओआई बिल्डअप हुआ। पावर ग्रिड में याद रखिएगा लोअर लेवल से बैंक थी, ह्यूज ओआई एडिशंस थे, एनटीपीसी में शॉर्टिंग, आईएक्स में शॉर्टिंग, टोरेंट पावर में आज शॉर्टिंग थी, विजिबल थी। और बैंक निफ्टी में आज जाएं तो जनाब यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी नाजुक थे। आज सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आई मीन प्राइस डैमेज 1.4% हुआ, बट ओआई एडिशंस सुपर ह्यूज 18%। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 19%, बैंक ऑफ बड़ौदा 16.6%, इंडसइंड बैंक 15.3% और आईसीआईसीआई बैंक 16.6%। तो बहुत सीवियर प्राइस डैमेज आज बैंकिंग में हुआ, और उसके पीछे काफ़ी सीवियर ओआईडिशंस भी थे। फिर आते हैं अगर हम एफएमसीजी बास्केट में, आज यहाँ पे ओआईडिशंस देखिए सुपर वाइल्ड। ब्रिटानिया में 48.3, एक सेकेंड ब्रिटानिया को जरा देखते हैं जनाब, ब्रिटानिया ने क्या किया आज आपकी स्क्रीन पर। ओपनिंग कमज़ोर हुई थी, करीब 3787, और क्लोज उतना ख़राब नहीं है। ओ एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कल रेज करूंगा जब हम ओपनिंग में स्टॉक्स को या फिर हॉट स्टॉक्स को मार्क कर रहे होंगे। सीमेंट में प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ, ग्रेसिम, देन अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, और इनफैक्ट डालमिया भारत सीमेंट, यहाँ पे काफ़ी प्राइस डैमेज था, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और साथ ही साथ रियल्टी स्पेस याद रखिएगा, आज इंडियन होटल्स टूटा, ओबरा रियल्टी करीब 7.4% ओएडिशंस, काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद डीएलएफ में 12.4% एंड इट्स अ क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में करीब 12% का ओएडिशन हुआ। ये एक और ऐसा स्टॉक जहाँ पे चार्ट्स जो थे वो पहले ही, आई मीन जून जुलाई अगस्त में काफ़ी डैमेज हो चुके थे। और आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज अब कहाँ, इट्स 1162, द वर्स्ट प्राइस परफॉर्मर इन एंटायर रियल स्टेट स्पेस इन CY22 यानी कैलेंडर वर्ष 2022 की शुरुआत इसने करी थी करीब समझ लीजिएगा कि 2037 के प्राइस से, और वहाँ से भी ये 1161 यानी मोटा मोटी 900 रुपये लुढ़क चुका है। और इसके करियर हाई से कंपेयर करूँ तो 2570 से, यानी मोटा मोटी कितना हो गया अगर आप देखें तो लगभग 1400 रुपये। तो 1400 रुपये रिट्रेसमेंट माइनस, ये देख पा रहा हूँ मैं भी स्क्रीन पर और आप भी देख पा रहे होंगे कि 17 दिसंबर 2020 से लेके अब तक जो बेस मेंटेन्ड है, अगर वो वॉलेट होता है 1155 1150, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, एसीसी, अंबुजा, अगर आप अगस्त और सितंबर के फर्स्ट हाफ की प्राइस रीडिंग देखते होते हमारी रोज की, तो शायद इन्हीं स्टॉक्स का जिक्र करते थे हम। खैर थोड़ा निराश कर गया ये आई थिंक मंडे। ऑल्दो अगर आप एक शॉर्ट प्लेयर थे और आपने शुक्रवार को शॉर्ट कवर की, या फिर पुट अगर आप देखें कवर की थी तो पुट ली थी, तो डेफिनेटली आपके लिए एक ब्यूटीफुल सेशन था। लेकिन फिर कहूँगा कि हमेशा शॉर्ट के साथ थोड़ा तर्कसंगत रहिए। और आज निफ्टी ने मोस्ट प्रॉब्ली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने की ट्रैजेक्टरी को छूने की कोशिश करी, रह गया अभी, बट आई थिंक अभी वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि कल और सवेरे, कल या फिर परसों में पूरा हो जाएगा। निफ्टी बैंक आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ, और
इन सब में अगर आप देखें जो एक गणित और जो एक पेंच फंस रहा था और इंटरेस्टिंग था वो था निफ्टी आईटी का। इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल और आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखें चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आने वाला पुल बैक, बट स्टिल इट्स अ बैड क्लोज। 17,018 निफ्टी, मतलब 2 सेशन में आप समझ लीजिए जनाब कि ये बाजार कहां से कहां आ गया। 17,623 से यानी लगभग 650 अंकों का रिट्रेसमेंट। एंड मोर स्पेशली इन बैंक निफ्टी लगभग 3 सेशन में ये करीब 41,023 से 38,658, यानी मोटा मोटी आप देखें तो करीब 2,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट इन बैंक निफ्टी। आज के कल्प्रिट्स कौन कौन से थे आपके स्क्रीन पे लेके आऊंगा, जहां पर अगर आप देखें प्राइस डैमेज काफी हुआ उसमें, जिसमें शॉर्टिंग काफी हुई उसमें आरबीएल, इंडिया सीमेंट्स, हिंद कॉपर, पीईएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिंदल स्टील और टाटा केमिकल और जीएनएफसी, ओबेरॉय रियल्टी, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, बीईएल, एमएनएम फाइनेंस जैसे कुछ स्टॉक शामिल थे। मारुति में प्राइस डैमेज हुआ, काफी सीवियर था। मारुति जो कि अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ एक बार फिर से घूमने लगा था, वो काफी पेन में रहा। बाकी टाटा मोटर्स सबसे पेनफुल स्टॉक, हिंडाल्को, मारुति, आयशर मोटर्स और उसके बाद टाटा स्टील, आईटीसी, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो और इनफैक्ट हिंडाल्को की अगर आप देखें तो आई थिंक इनफैक्ट नोवेलिस और उनके क्लाइंट का जो अगर आप देखें व्यू आया, उसने बाजार को पूरा का पूरा इनफैक्ट मेटल्स का जो मूड था बिगाड़ दिया। केमिकल स्पेस पे यूपीएल, देन एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, एनटीपीसी अगर आप देखें आज वीक रहे। बट इंटरेस्टिंग क्या था, आपकी स्क्रीन पे टॉप जो हरी पट्टी है उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये हमने क्लोजिंग में ट्रेड लिया, ऑल्दो वो ट्रेड अच्छा था बट उसके बाद कोलैप्स हुआ। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, क्रूड का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज, दिवीज लैब, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक सीमेंट और विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स रहे जो कि आज बेहद ही खराब बाजार में हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी एट 170 मार्केट शट और करीब अगर आप देखें आज के सेशन में नुकसान रहा फीसदी के लिहाज से 1.72%। निफ्टी आईटी में गेन रहा 0.67% का और निफ्टी बैंक लगभग 2.23%। मिड कैप के लॉसेस काफी वाइल्ड थे। मिड कैप में अगर आप देखें आज करीब 2.25% तक की गिरावट देखने को मिली और शार्प सेल ऑफ था। चलते एक बार डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखें अगर आपकी स्क्रीन पे, व्हाट एग्जैक्टली डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, 167 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स 29,436। आज आशीष की टीम में, नीरज जी की टीम में स्टॉक्स पे नहीं याद रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स करीब 225 अंक नीचे है इस वक्त, लगभग 3/4% नीचे। आशीष की टीम और नीरज जी की टीम स्क्रीन पे आएगी। आशीष ने क्या पिक किया, नीरज जी ने क्या पिक किया। टीम में अगर आप देखें पूरी तरीके से लालिमा छाया भी थी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 5%, ओबेरॉय रियल्टी 5%, बजाज फाइनेंस करीब 3.25% का, एक्सिस बैंक लगभग 3.25% का स्विंग। उसके बाद नीरज जी की टीम में आज बहुत सारे अगर आप देखें शानदार खिलाड़ी थे, उसमें डीएलएफ ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, टाटा मोटर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, एमएनएम फाइनेंशियल्स ने आप देखें सब्सिक्वेंट सेशन में आज सेल था, और गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट रियल एस्टेट, ऑटो और एनबीएफसीज, एंड एनबीएफसीज में भी वो जो कि इस सवाब का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर राय रखने के लिए इस पूरे मंच का। फिलहाल एक ब्रेक, सीएनबीसी आवाज पर खबर